World Facts। मून, चांद। हम जब कभी भी आसमान की ओर देखते हैं तब हमें एक रिलैक्स फील होता है, अलग सा सुकून महसूस होता है। हमारी लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, जितनी भी टेंशन हो, पर जब कभी भी हम चांद को देखते हैं हमारे चेहरे पे मुस्कान आ ही जाती है। लेकिन इसी मून ने साइंटिस्टों की नींद उड़ा के रख दी है। जी हाँ, जितना सिंपल हमें ये मून दिखाई देता है उससे कई ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब से पृथ्वी बनी है तब से चांद पृथ्वी के साथ ही है। पर क्या सचमुच ऐसा है? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम चांद के कुछ रहस्य के बारे में जानेंगे। So let's explore some mysterious and amazing facts about moon। मून असल में है क्या? 1969 के पहले हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आखिरकार 1969 में अपोलो 11 मिशन में इंसानों ने पहली बार चांद पर कदम रखा। उस मिशन में हमें चांद के बारे में काफी सारी जानकारी मिली, जिससे हम चांद के कुछ रहस्य को सुलझा सकते थे। नवंबर 1969 में उन अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह पर एक इम्पैक्ट छोड़ा था। मतलब उन्होंने जानबूझकर एक सैटेलाइट को चांद की सतह से टकराया था। और पता है आपको इसका रिजल्ट क्या निकला था? जब सैटेलाइट चांद की सतह से टकराया था तब चांद कई दिनों तक एक बेल की तरह वाइब्रेट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सैटेलाइट कोई एक ऐसी चीज से टकराई है जो अंदर से खोखली थी। साइंटिस्ट ये चीज देखकर बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि मून एक सॉलिड बॉडी होती तो ऐसा कभी नहीं होता। इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्टों को लगने लगा कि हम चांद को जितना जानते हैं असल में चांद वैसा है ही नहीं। ऐसी एक नहीं बल्कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसे आज तक कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी व्यक्ति इसे सुलझा नहीं पाया है। चांद अंदर से खोखला है, चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चांद बना तो बना कैसे? कई साइंटिस्टों का मानना है कि मार्स जितनी बड़ी बॉडी जब पृथ्वी से टकराई तब चांद का निर्माण हुआ। लेकिन इस थियरी में प्रॉब्लम यह है कि धरती और चांद की कंपोजिशन में काफी हद तक फर्क है। दूसरी थियरी ये कहती है कि एक बड़ी सी गोल बॉडी धरती के पास से गुजर रही थी, तब धरती ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से उस बॉडी को अपनी तरफ खींच लिया। पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि चांद धरती से सिर्फ 4 गुना ही छोटा है। मतलब धरती में 4 चांद समा सकते हैं, और धरती की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो एस्ट्रॉइड से कोई बड़े ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सके। इन सभी थियरी के बाद साइंटिस्टों का शक यकीन की तरफ बढ़ रहा था। उन्हें लगने लगा कि मून कोई एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं बल्कि एक ऐसी बॉडी है जिसे दूसरे ग्रहों के जीवों ने बनाया है। इसके अलावा मून की ग्रेविटी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जी हाँ, आज तक चांद पर कई सारे मिशन हुए हैं, लेकिन कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों ऐसे अजीब तरीके से एक्ट करता है। साइज, आप लोगों को तो पता ही होगा कि जुपिटर के पास 79 से भी ज्यादा मून है। पर क्या आपको पता है उसके एक मून की साइज कितनी है? जब जुपिटर से कंपेयर करें तब उसके चांद 1/88 से भी कम है। मतलब जुपिटर का एक चांद जुपिटर में 88 बार समा सकता है। ये बात सही है और साइंटिफिकली ऐसा ही होना चाहिए। पर जैसा कि मैंने पहले कहा था, पृथ्वी का चांद सिर्फ पृथ्वी से 4 गुना ही छोटा है। ये बात उसे और भी रहस्यमय बना देता है, क्योंकि देखो, जुपिटर के ध्यान में रखते हुए पृथ्वी के साइज के हिसाब से उसका चांद काफी हद तक छोटा होना चाहिए था, या फिर होना ही नहीं चाहिए था, एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। नासा के साइंटिस्ट रॉबिन ब्रेट ने कहा था कि चांद का होने से ज्यादा चांद का न होना, इसे समझाना ज्यादा आसान रहेगा। इन सभी चीजों के चलते साइंटिस्टों को और भी यकीन हो गया कि जरूर चांद एक आर्टिफिशियल बॉडी ही है। मून का होना हमारे लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है, और न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पृथ्वी के लिए भी, क्योंकि मून पृथ्वी को काफी हद तक कंट्रोल करता है। पर अगर चांद होता ही नहीं तो क्या होता? अगर चांद होता ही नहीं तो पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती, क्योंकि देखो, आप लोगों को तो पता ही है कि सूरज की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी के इक्वेटर पर पड़ती है। पर अगर चांद होता ही नहीं तो पृथ्वी का एक्सिस काफी ज्यादा झुक जाता, जिसके कारण सूरज की किरणें इक्वेटर की जगह नॉर्थ पोल पे पड़ती। और उसी के चलते आज जो हमें क्लाइमेट देखने को मिल रहा है वो शायद कभी होता ही नहीं।
हमारे सौर मंडल में किसी भी प्लेनेट का मून इस तरह अपने प्लेनेट को कभी कंट्रोल नहीं करता जिस तरह हमारा चांद पृथ्वी को कंट्रोल करता है। ये बात थोड़ी अजीब है पर फैक्ट है। इन सभी बातों से इशारा सिर्फ एक ही तरफ जाता है। इसलिए कई सारे साइंटिस्टों का मानना है कि मून जरूर एक आर्टिफिशियल बॉडी है, क्योंकि मून का अंदर से खोखला होना, मून का साइज, मून का पृथ्वी पर इस तरह से कंट्रोल होना और मून का एग्जिस्ट होना, इन सभी सवालों के जवाब आज तक कोई भी नहीं जान पाया है और शायद ही हमें इनके जवाब फ्यूचर में जानने को मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हर हफ्ते लाते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।